इतिहासकार आध्या पुरानी विक्रम हवेली के विशाल जंग खाए फाटकों पर खड़ी थी। हवेली सदियों पुरानी थी और उसके ऊपर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आध्या एक शोध के लिए आई थी। उसे हवेली के बूढ़े कार्यवाहक देवराज ने अंदर आने दिया। अंदर चारों ओर धूल थी और हवा में नमी की पुरानी गंध थी। देवराज ने उसे मुख्य बैठक कक्ष दिखाया। मैडम, जमींदार साहब का सबसे कीमती खजाना भानु दर्पण इसी कमरे में है, देवराज ने फुसफुसाते हुए कहा। कमरे के एक कोने में एक ऊंचे नक्काशीदार लकड़ी के फ्रेम में एक बड़ा आईना रखा था। आध्या ने आगे बढ़कर आईने की ओर देखा। उसका फ्रेम बहुत कलात्मक था, पर शीशा पूरी तरह से काला या शायद धुंधला था। उसमें आध्या का चेहरा नहीं दिखाई दिया। तभी बाहर बागान से एक युवा माली सुमित दौड़ता हुआ आया। देवराज जी, पानी का पाइप टूट गया है, जल्दी आओ, उसने फुर्ती से कहा। सुमित की आंखें कुछ देर के लिए आईने पर टिकी। देवराज और आध्या बाहर चले गए। कुछ देर बाद सुमित वापस कमरे में आया। वो अपने फटे हुए कपड़े ठीक करने लगा और फिर अनजाने में आईने में देखने लगा। वो बहुत देर तक देखता रहा। अचानक आईने के अंदर एक लहर सी उठी। सुमित की परछाई हिलने लगी। उसकी आंखों के ऊपर के बाल और भौहें तेजी से आईने के शीशे पर छप गईं, जैसे स्याही में डुबो दिया गया हो। सुमित चीखा भी नहीं, बस एक गहरी सांस आईने के अंदर चली गई। जब सुमित आईने से पीछे हटा तो उसका चेहरा वही था, पर उसकी आंखें अजीब थीं। वे गहरी और खाली थीं, जैसे दो काले छेद। शाम को आध्या ने नए सुमित को देखा। वो पहले से अधिक विनम्र था। उसके कपड़ों पर एक भी दाग नहीं था। सुमित, तुम बदल गए हो, आध्या ने कहा। वो मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान ठंडी थी। आध्या को अचानक याद आया कि असली सुमित की आंखों में एक छोटी सी शरारत की चमक थी। क्या तुम वही सुमित हो? उसने पूछा। उस इंसान ने बस सिर हिलाया। आध्या जानती थी कि उसे अब उस आईने का रहस्य ढूंढना होगा।